गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आपने देखा हमारी इंग्लिश ग्रामर की जो क्लास चल रही है, हमने इससे पहले भी क्लास ली थी जिसमें मैंने आपको इंग्लिश ग्रामर के बारे में बताया था कि इंग्लिश ग्रामर में वर्ड, सेंटेंस और फ्रेज कैसे बनते हैं और फिर आप किसी सेंटेंस को स्ट्रक्चर के हिसाब से कैसे बना सकते हैं और उसे फिर पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से कैसे बना सकते हैं। जो सेंटेंस जो बनता है उसका हर वर्ड एक पार्ट ऑफ स्पीच है। कोई नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है। ऐसे कल हमने इससे पहले जो मैंने क्लास ली थी उस क्लास में बहुत अच्छी तरह से आपको समझाया था मैंने कि कैसे कोई सेंटेंस का जो वर्ड है वो पार्ट ऑफ स्पीच बनता है और हर पार्ट ऑफ स्पीच की एक डेफिनेशन होती है। हर पार्ट ऑफ स्पीच के कुछ आप उनके वर्ड होते हैं, आप उन्हें पहचान सकते हो। तो इस तरह से कल हमने जो क्लास ली थी उसमें सारे पार्ट ऑफ स्पीच की बात की थी। आज हम करेंगे उसको वन बाय वन करेंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं द नाउन। सबसे पहला जो पार्ट ऑफ स्पीच है उसका नाम है द नाउन। नाउन जो वर्ड है आप बचपन से सुनते आ रहे हैं। नाउन जो वर्ड है आप जो पढ़ रहे हैं और आप स्टार्टिंग क्लास, छोटी क्लासों से ही आपको पढ़ाया जा रहा था कि नाउन है क्या और इनकी डेफिनेशन क्या है, इनके टाइप्स कौन कौन से हैं। आपने स्टार्टिंग में जैसे पढ़ा था नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ थिंग या नेमिंग वर्ड। जो भी वर्ड है, जो भी चीज है, जो भी प्लेस है, उनका कोई नाम है। अगर किसी का कोई नाम है तो इसका मतलब वो नाउन है। हर चीज का कोई ना कोई नाम है, ठीक है। किसी न किसी चीज को हम कोई नाम लेके पुकारते हैं, तो आप उन्हें पुकारते हैं तो वो नाउन है। इसके अलावा जो क्वालिटी, जो फीलिंग्स, वो भी नाउन में ही आती है। यानी किसी इंसान में कोई क्वालिटी है वो भी, और फीलिंग्स यानी जिस चीज को हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक है, या इसमें कोई सेंस है तो वो नाउन ही है, ठीक है। तो इस तरह से हर चीज को समझाने के लिए नाउन के अलग अलग टाइप्स बताए हैं। तो सबसे पहले अगर आप इनकी डेफिनेशन की बात करें तो बहुत सिंपल वे से अगर आप समझें तो इसकी डेफिनेशन है नाउन की डेफिनेशन है ए noun is the name of person, place and thing। और इसके अलावा एंड क्वालिटी, फीलिंग्स, ये भी नाउन में ही आते हैं। एक्शन, ये सब नाउन में ही आते हैं। यानी जो नाउन जो है वो किसी नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग एंड क्वालिटी, फीलिंग्स, एक्शन। इतनी सारी चीजें नाउन के अंदर आती है। आप जैसे किसी चीज का नाम लेते हो, जो भी चीज है उसका किसी कोई ना कोई नाम है, ठीक है। किसी पर्सन, जो जितने भी व्यक्ति है उनका नाम है, या किसी को बॉय, मैन, वुमेन कह के बुलाते हैं आप, तो वो नाउन है। उसके अलावा प्लेस, जितने भी प्लेस है, चाहे वो होम हो, स्कूल हो, इंस्टीट्यूट हो या कोई सिटी हो, वो सारे भी नाउन है। इसके अलावा प्लेस, थिंग्स, जो भी चीज है, जो भी हमारे आमने सामने जो चीजें हैं, जैसे ब्लैक बोर्ड है, ये चौक है, ठीक है, और फैन है, ये सारे नाउन है। और क्वालिटी, हम में जो क्वालिटी होती है, ठीक है, गुडनेस, ऑनेस्टी, ये सारी जो हमारी क्वालिटी, अच्छी और बुरी जो क्वालिटी होती है वो भी नाउन के अंदर ही आती है। फीलिंग्स, हमारी भावनाएं, लव, हेट, ठीक है, हैप्पीनेस, ये सारी जो हमारी फीलिंग्स है वो सारी भी नाउन में आती है। और एक्शन का मतलब जो काम, जैसे एक्शन, वैसे तो एक्शन एक वर्ब है, वैसे तो अगर एक्शन की बात की जाए तो एक्शन एक वर्ब है। आप अगर देखोगे तो एक्शन एक वर्ब बोली जाएगी, यानी लेकिन वो एक्शन अगर नाउन की जगह यूज कर लिया जाए तो वो एक्शन बन जाता है नाउन। सब्जेक्ट की जगह यूज कर लिया जाए
ऑब्जेक्ट की जगह यूज कर लिया जाए तो वो नाउन बन जाता है। जैसे हम इसका एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं, बाकी तो आपको, जैसे आई एम वॉकिंग इन द गार्डन, आई एम वॉकिंग इन द गार्डन। अब दूसरा सेंटेंस है वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। अब देखो इसमें जो वर्ड है, इधर भी वॉकिंग है, इधर भी वॉकिंग है। आप इन वर्ड को अगर ध्यान से देखो तो आई एम वॉकिंग इन द गार्डन, वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज। अगर यहां स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर आप बात करो तो आप कहोगे ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, और वर्ब नाउन है नहीं क्योंकि ये तो वर्ब है। लेकिन यहां देखो वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, यहां ये सब्जेक्ट का काम कर रही है। अगर आप स्ट्रक्चर के हिसाब से देखो तो ये सब्जेक्ट की जगह यूज हो रहा है, और सब्जेक्ट की जो जगह यूज होता है, ठीक है, सब्जेक्ट की जगह जो यूज होता है वो या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। तो इसके हिसाब से ये वर्ब है लेकिन यहां नाउन का काम कर रही है। ये वर्ब है लेकिन यहां नाउन का काम कर रही है और ये एक्शन कर रही है, ठीक है। वॉकिंग यानी कोई घूम रहा है तो एक्शन हो रही है, लेकिन ये वर्ब एक्शन होने के बावजूद भी यहां नाउन का काम कर रही है। इसलिए एक्शन जो वर्ड है अगर वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह आ रहे हो तो वो नाउन में होते हैं। तो इस तरह से ये नाउन की आप डेफिनेशन है, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी। और हिज ऑनेस्टी इज वेरी गुड, यस, हिज इंटेलिजेंसी इज वेरी अट्रैक्टिव। अब इंटेलिजेंसी, ठीक है, उनकी ऑनेस्टी और जो भी क्वालिटी होती है, गुडनेस, ठीक है, ये सारे किस में आ जाते हैं, क्वालिटी में आ जाते हैं। थिंग्स आपके सामने जो है, टेबल है, मोबाइल है, फैन है, वॉल है, ब्लैक बोर्ड है, ये सारी थिंग्स है जो नाउन में आती है। प्लेस जैसे स्कूल है या कोई शहर है, ठीक है, जयपुर है, अजमेर है या कोई विलेज है, तो वो सारे प्लेस है। पर्सन में हम सब आते हैं, मैं आई एम टीचर, मैं टीचर, स्टूडेंट, बॉय, गर्ल, ये सारे पर्सन। अगर कोई स्पेशल नेम है तो उसके फिर अलग अलग फिर नाउन के टाइप होंगे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, उसमें आ जाएंगे। तो ये हमने देखा नाउन की डेफिनेशन है, इसमें नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंक, क्वालिटी, फीलिंग्स और एक्शन, ये नाउन के अंदर आते हैं। और हमने ये देखा एक्शन में कि कैसे एक वर्ब नाउन बन जाती है जब वो सब्जेक्ट के रूप में काम आती है। तो इस तरह से ये नाउन थे। अब हम कुछ सेंटेंस लिखते हैं जिसके अंदर पर्सन, प्लेस, थिंग्स और भी आ जाएंगे। जैसे मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूं, इससे आपको और भी आसानी से समझ में आ जाएगा कि कैसे नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, कैसे नाउन बनता है। जैसे आप देखिए पहले, रोहित इज ए गुड स्टूडेंट। इसमें आप रोहित देखो, रोहित किसी व्यक्ति का नाम है, ठीक है, किसी पर्सन का नाम है, और स्टूडेंट, तो ये हो जाएंगे आपके पर्सन। यानी पर्सन कैसे नाउन बन जाता है, तो रोहित और स्टूडेंट, ये आपने देखा पर्सन, नेम ऑफ पर्सन, ठीक है, तो ये पर्सन है। अब है प्लेस, आई लिव इन जयपुर। अब आप, ये जयपुर है, ये प्लेस है, तो ये नाउन की जगह आ रहा है। देखो जयपुर इन प्रीपोजिशन के बाद आ रहा है, लेकिन ये प्लेस है, तो ये प्लेस से नाउन कैसे बनता है। उसके बाद है थिंक में आप ये कर सकते हो, दिस इज माई बुक। ये बुक यहां थिंक है, तो ये थिंक्स में आ जाएगा, ठीक है, ये थिंक है। बुक माई के बाद आ रहा है, माई यहां पे क्या है, माई इनके बाद ये पजेसिव एडजेक्टिव कह सकते हो आप, लेकिन ये बुक यहां नाउन है, ठीक है, ये थिंक है, तो नेम ऑफ थिंक। अब हमने बात की क्वालिटी में जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब ऑनेस्टी
ऑनेस्टी, ईमानदारी, ये किसी की क्वालिटी है। कोई भी जो व्यक्ति है उसकी क्वालिटी है ऑनेस्टी। तो ऑनेस्टी यहां पे क्या है? क्वालिटी। अब उसके बाद हमने देखा फीलिंग्स, हमारे अंदर जो फीलिंग्स आती है, ठीक है, जैसे लव अट्रैक्ट्स एवरीवन या ऑल पीपल। अब यहां लव नाउन की जगह आ रहा है, लेकिन वैसे लव है क्या? वो क्या? एक फीलिंग्स है, हमारे मन की भावनाएं हैं। तो यहां ये फीलिंग्स बता रहा है। एक्शन मैंने आपको अभी बताया था, वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज। वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज। गुड एक्सरसाइज, यहां वॉकिंग है, ये एक्शन हो रहा है। अगर आप देखें वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज, वैसे तो ये वर्ब है, लेकिन ये एक्शन कर रही है, इसलिए ये एक्शन, लेकिन ये नाउन का काम कर रही है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये सब्जेक्ट की जगह आ रही है और ये नाउन है, ठीक है। इस तरह से आपने देखा कि कैसे नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ थिंग, क्वालिटी, फीलिंग, एक्शन, कैसे नाउन, ये वर्ड नाउन बनते हैं और जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह आते हैं, और ये वर्ड कैसे नाउन की तरह यूज होते हैं। ये सेंटेंस है, एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ऐसे ही सेंटेंस दिए जाएंगे और उसको अंडरलाइन करके पूछ लेंगे कौन सा नाउन है या इनमें से नाउन वर्ड कौन सा है, ठीक है। तो नाउन वर्ड आप आसानी से, बहुत इजीली आप पहचान सकते हो। जो वर्ड नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ थिंग, क्वालिटी, फीलिंग, एक्शन, जो भी है वो नाउन है। और दूसरा इनका तरीका है जानने का कि ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह आते हैं, ठीक है। और एक तरीका ये एडजेक्टिव के बारे में बताते हैं, यानी जो भी एडजेक्टिव होता है उसके आगे नाउन लगता है। एडजेक्टिव क्या होते हैं? क्वालिटी होती है, ठीक है, लेकिन क्वालिटी किसी चीज की होती है, किसी व्यक्ति की होती है, किसी पर्सन की होती है, ठीक है। और इसके साथ एक एनिमल भी आता है, आप एनिमल्स को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एनिमल, जो नेम ऑफ एनिमल है वो भी नाउन में ही आता है। जैसे आप इसको यहां लिख सकते हैं, ए डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। तो यहां डॉग एक एनिमल है और एनिमल भी नाउन में आता है। तो आप ये भी देख सकते हैं कि नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, ठीक है, ये और एक्शन, थिंग, क्वालिटी, ये सारे नाउन में आते हैं। और कैसे ये एक सेंटेंस में इनको यूज किया जाता है और कैसे आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड नाउन है। आप एग्जाम में आपसे पहले डेफिनेशन आप इसलिए बताई जाती है क्योंकि आप डेफिनेशन से ही पता कर पाओगे कि वहां पे कौन सा वर्ड नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है। तो हमने ये देखा विथ एग्जाम्पल, विथ सेंटेंस, कि कैसे कोई वर्ड, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द नाउन वर्ड इन द सेंटेंस। You can easily, with noun is used as a subject or as a object, and sometime after the adjective, क्योंकि adjective जो होता है वो भी किसी की क्वालिटी बताता है। क्वालिटी किसी नेम, थिंग या पर्सन की ही हो सकती है। तो ये आपने देखा कि डेफिनेशन ऑफ नाउन और विद सेंटेंस, कैसे आप यूज ऑफ सेंटेंस कि सेंटेंस में यूज करके कैसे आप इन्हें देख सकते हैं। अब हम आगे बात करेंगे काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन और टाइप्स ऑफ नाउन, जिससे हम वन बाय वन देखेंगे कि ये जो वर्ड जैसे हमने यूज किया था, जयपुर यूज किया, रोहित है, स्टूडेंट है, ठीक है, इसमें ऑनेस्टी है। तो ये वर्ड, जो जितने भी वर्ड है, इन सबका कोई ना कोई टाइप है। इनमें नाउन्स में जो टाइप्स है वो टाइप्स में बताएंगे। जैसे इसमें टाइप, जैसे आपने सुना पहला टाइप होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में आपको पता है किसी व्यक्ति का डायरेक्ट नेम होता है, जैसे रोहित, ये किसी का नाम है। आप किसी बच्चे का नेम लेते हो तो वो रोहित जैसे प्रॉपर है। आप स्टूडेंट, ये कॉमन नाउन है क्योंकि ये किसी क्लास को, और जयपुर
ये प्लेस बता रहा है, तो ये भी प्रॉपर नाउन ही है। बुक कॉमन नाउन है, ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लव एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वॉकिंग ये एक्शन कर रहा है, ठीक है। और डॉग, डॉग कौन सा नाउन है? डॉग कॉमन नाउन है। तो इस तरह से आप इन्हें नाउन के टाइप से जान सकते हो। अब हम इनके टाइप्स करेंगे वन बाय वन। टाइप्स ऑफ नाउन कितने टाइप्स है और इनको अलग अलग करेंगे। काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ द नाउन। कितने टाइप होते हैं नाउन के? अगर इनकी सही बात की जाए तो मेन तो इनमें 4 टाइप ही होते हैं, जिसमें आपका प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट। लेकिन उनके फिर मटेरियल्स नाउन, कंपाउंड नाउन अलग से बताए जाते हैं, जो वैसे उनको कॉमन नाउन में भी यूज कर लेते हैं। लेकिन हम इनको डिटेल से करेंगे जो अलग अलग बताए गए हैं, ताकि आपको और भी अच्छी तरह से ये चीज समझ में आए। जैसे पहला है प्रॉपर नाउन, सेकंड है कॉमन नाउन, थर्ड है कलेक्टिव नाउन, फोर्थ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वैसे अगर बात की जाए तो ये मेन तो 4 ही नाउन है। प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लेकिन 2 नाउन्स और भी यूज किए जाते हैं, जिनको कहते हैं मटेरियल नाउन, और लास्ट इसमें है कंपाउंड नाउन भी यूज करते हैं कई बार। कंपाउंड नाउन प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मटेरियल नाउन है और कंपाउंड नाउन है। अब अगर ये नाउन की अलग अलग बात करें तो प्रॉपर नाउन में क्या है, इस कॉमन नाउन में क्या है, कलेक्टिव में क्या है, एब्स्ट्रैक्ट में क्या है, मटेरियल में क्या है, प्रॉपर में क्या है। कॉमन नाउन की अगर एग्जांपल की बात करें तो वो किसी का डायरेक्ट नेम होता है। जैसे हमारा कोई नाम हो रोहित, प्लेस का कोई नाम हो, ठीक है, जैसे जयपुर किसी शहर का नाम, ठीक है। नेम ऑफ एनिमल, वैसे तो एनिमल डॉग होता है, काऊ होती है, लेकिन आप उनका अगर कोई नाम रख लें, टॉमी, जैसे आजकल डॉग का नाम रखते हैं टॉमी, अगर उसका स्पेशल नेम है तो वो प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है, एटसेट्रा। आप ऐसे इसमें देख सकते हो। उसके बाद है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में क्या होता है कि एक ही क्लास की बात करते हो, ठीक है। एक ही क्लास का मतलब जैसे आप देखो इसमें कि जो एक, जैसे मैं भी मैन, वो भी मैन, वो भी मैन, आप भी स्टूडेंट, वो भी स्टूडेंट। तो इसमें जैसे रोहित है तो आप कर सकते हो बॉय, गर्ल। अब जयपुर है तो सिटी, यानी किसी भी शहर को आप सिटी कह सकते हो। डॉग एक्सेट्रा। डॉग यानी जैसे डॉग है, डॉग तो बहुत सारे, ठीक है, लेकिन वो कॉमन है। अगर किसी का, आप इन दोनों में फर्क देखो, बहुत मतलब आसानी से समझ सकते हो। अगर किसी व्यक्ति का स्पेशल नेम ले रहे हो आप तो वो प्रॉपर है। अगर आप नेम की जगह उसे बॉय या उनकी क्लास यूज कर रहे हो कि कौन सी जगह, तो वो आप कॉमन है। अगर किसी शहर का, सिटी का आप डायरेक्ट नेम ले रहे हो तो वो जयपुर है तो वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। उसकी जगह अगर आप सिटी वर्ड यूज कर रहे हो, कोई भी शहर है, विलेज है, जो एक हर सिटी को कह सकते हो, तो वो कॉमन है। अगर आप किसी एनिमल्स का, जैसे डॉग है, उनका नेम ले रहे हो टॉमी, अगर आपने स्पेशल कोई नेम निकाल रखा है तो वो प्रॉपर नाउन है। और अगर आप उसके नेम की जगह अगर आप कहीं उनको डॉग या यूज कर रहे हो तो वो कॉमन नाउन है। कलेक्टिव नाउन में ग्रुप, किसी ग्रुप का कोई जो नाम होता है, जैसे आर्मी, जैसे आर्मी, आर्मी में बहुत सारे सोल्जर होते हैं और उन सोल्जर को मिलकर ग्रुप बनता है, उसको आर्मी। फैमिली, फैमिली में बहुत सारे मेंबर होते हैं,
बहुत सारे मेंबर होते हैं और उन सबके मिलके बनती है फैमिली। क्लास, हमारी जो क्लास है, ठीक है, इतने स्टूडेंट्स हो, स्टूडेंट सारे स्टूडेंट्स को मिलके एक ग्रुप बना और उस ग्रुप का नाम क्लास। क्राउड, क्राउड में भी यही है, ठीक है, क्राउड बहुत सारे जो ग्रुप है और उसमें जैसे लोग हैं, उन लोगों ग्रुप को एक नाम दिया, वो क्राउड हो गया। ये कलेक्टिव नाउन हो गया जो एक ग्रुप को बताते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, जो हमारे इमोशंस बताती है, हमारे अंदर की भावनाओं को नाम बताती है, ठीक है। उसमें जैसे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, लव, ब्यूटी, काइंडनेस, एटसेट्रा। यानी जो हमारे मन के अंदर के भाव को बताती है, जिसमें ऑनेस्टी है, लव है, ब्यूटी है, काइंडनेस है। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन में क्या आता है, जो मेटल होते हैं। वैसे तो ये चार ही नाउन है, लेकिन इसमें मटेरियल आते हैं जो मेटल होते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ठीक है, वाटर भी आ जाता है इसमें। यानी जो पदार्थ होते हैं, सब्सटेंस जो होते हैं, ठीक है, वुड भी आ जाती है, लकड़ी भी आ जाती है, ये सारे मटेरियल नाउन में आते हैं। जो मटेरियल्स, जो कोई सब्सटेंस, कोई पदार्थ होता है जिसमें गोल्ड, सिल्वर, आयरन, वाटर, वुड, ये होता है। कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन में क्या होता है कि जो दो वर्ड को मिलके कंपाउंड बनता है, एक ही वर्ड बनता है, यौगिक शब्द जिसे कहते हैं, ठीक है। जैसे दो शब्द, आइस क्रीम, आइस अलग चीज है, क्रीम अलग चीज है, लेकिन दोनों को मिला देते हैं तो एक नाम बन जाता है आइस क्रीम। आइसक्रीम, आइसक्रीम के बाद आप इसको पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस, आइसक्रीम, फाउंटेन पेन, यस, यानी जो दो वर्ड को मिलकर एक वर्ड कंपाउंड बनता है, उसे कंपाउंड नाउन कहते हैं। तो ये हमने देखा, एग्जाम्पल के साथ समझा कि प्रॉपर जो नाउन है वो क्या है। ये एग्जाम्पल से उसके किसी का नाम, प्रॉपर किसी का जो विशेष स्पेशल जो नाम होता है। कॉमन, जो कॉमन एक क्लास को कहा जाता है जिसमें कॉमन्स होते हैं, ठीक है, जो एक ही क्लास और एक ही जाति के लोग होते हैं, एक ही वर्ग के लोग होते हैं, या कोई चीज़ होती है, उनका सबका एक ही नाम होता है। जैसे आप इतने स्टूडेंट हो, मैं उसको भी स्टूडेंट कह सकता हूँ, उसको भी स्टूडेंट कह सकता हूँ। अगर मैंने उस स्टूडेंट्स का नाम ले लिया तो वो प्रॉपर नाउन में चला जाएगा। कलेक्टिव नाउन में अगर आप देखते हो तो कलेक्टिव नाउन में क्या होता है, ग्रुप होता है। जैसे मैंने आपको बताया था, आर्मी, बहुत सारे सोल्जर को मिलकर एक ग्रुप बना, आर्मी बना। फैमिली, हमारे मेंबर्स है, हम सब मेंबर्स को मिलकर हमारे घर में उनकी एक फैमिली बनती है, कलेक्टिव नाउन ग्रुप बनता है। क्लास, जितने स्टूडेंट हैं उन सबको मिलकर एक क्लास बनी। क्राउड, बहुत सारे लोग हैं, उनको हमने एक नाम दिया क्राउड। एब्स्ट्रैक्ट में मैंने बताया जो मन की हमारी भावनाएं होती है, ठीक है, क्वालिटी भी कह सकते हो। ऑनेस्टी, लव, ब्यूटी, काइंडनेस, ठीक है। मटेरियल, मटेरियल में क्या है, मटेरियल में आपको गोल्ड, जो मेटल, जो सब्सटेंस पदार्थ होते हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, वाटर है, वुड है। और कंपाउंड नाउन में आइस क्रीम, यानी दो वर्ड मिलके बने, आइस और क्रीम। और पोस्ट ऑफिस, दो पोस्ट और ऑफिस अलग अलग है, उनको मिलके बने। फाउंटेन पेन, यानी फाउंटेन और पेन, एक ना दो चीज मिलके एक पेन बना, तो ये फाउंटेन पेन है। तो इस तरह से हमने समझा दीज आर द काइंड्स ऑफ नाउन, कि अलग अलग की क्या है। और अब इनके बारे में थोड़ी हम सेंटेंस के साथ समझ लेते हैं कि इनका सेंटेंस में हम इनको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक एक टाइप को हम करेंगे और इनको हम सेंटेंस में कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये प्रॉपर नाउन है, ये कौन सा नाउन है, तो ये हम देखेंगे। सेंटेंस फर्स्ट है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में क्या होता है, प्रॉपर नाउन के अंदर इट
tells about particular person, thing and animal. यानी प्रॉपर नाउन्स में क्या होता है, पर्टिकुलर, ये पर्टिकुलर वर्ड इसमें स्पेशल है, यानी ये किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बताता है। जैसे एग्जांपल हमने अभी लिया था, ठीक है, रमेश अजमेर, ठीक है, और टॉमी। ये पर्टिकुलर पर्सन के बारे में, प्लेस के बारे में, थिंग के बारे में आपको बता रहा है। जैसे सेंटेंस है, आई नो रमेश, ही लिव्स विद सुरेश। अब इसमें आपको कहें कि आप इसमें आइडेंटिफाई करो, फाइंड आउट करो प्रॉपर नाउन, तो यहां देखिए आई किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, किसी का स्पेशल पर्टिकुलर नेम नहीं है, नो वर्ब है। रमेश और सुरेश, ये दो किसी व्यक्ति का नाम आ रहा है, ये दो किसी व्यक्ति के नाम आ रहे हैं, इसका मतलब रमेश क्या है, ये प्रॉपर नाउन है। और सुरेश भी प्रॉपर नाउन है, क्यों, ये किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम आ रहा है। दे हैव ए मंकी, दे हैव ए मंकी, दे गेव इट ए नेम बाबू। दे हैव ए मंकी, उनके पास एक मंकी है, लेकिन उन्हें एक नाम दिया बाबू। बाबू किसी का स्पेशल, एक मंकी का क्या हो गया, यहां नेम हो गया। बाबू क्या है, मंकी का नेम हो गया। वैसे मंकी तो बहुत सारे मंकी है, जितने भी बंदर है सबको आप मंकी कह सकते हो, जितने भी बंदर है सबको आप मंकी कह सकते हो। इसका मतलब ये किसी का पर्टिकुलर नेम नहीं है, लेकिन आप बाबू यहां क्या है, बाबू ऐसे मंकी का एक प्रॉपर नेम दे दिया, इसलिए ये प्रॉपर नाउन हो गया। यानी यहां किसी को पर्टिकुलर, किसी एनिमल को नेम दे दिया, इसलिए प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। और नेम ऑफ थिंक जैसे कोई चीज है, ठीक है, कोई भी जो चीज है उसको आप नाम दे देते हो, और उसको अगर आप नाम दे देते हो तो वो क्या बन जाती है, प्रॉपर नाउन बन जाती है। आई हैव ए, अब कोई भी थिंग्स आप ले सकते हो जिनका स्पेशल नेम है। जैसे ये फैन है, अगर ये फैन है तो कोई कॉमन है, और मैं इनको कह दूं कि आई हैव एक फैन है, उस फैन की जो कंपनी है, ठीक है, कोई भी जो कंपनी इसकी जो नाम है वो आप अगर नाम, ओरिएंटल, आई हैव ओरिएंटल फैन। अब ओरिएंटल हमारे पास 4 फैन लगे हुए हैं, ठीक है, इनमें सब किसी पे नाम है, एक पे ओरिएंटल फैन लिखा हुआ है, तो ये ओरिएंटल फैन बन गया प्रॉपर नाउन। क्यों, क्योंकि मैंने उसे नेम दे दिया। वैसे तो मैं कह देता हूँ आई हैव ए फैन, तो फैन तो बहुत सारे कॉमन हो गया। अब ओरिएंटल इन चारों में से अलग है, इसलिए ओरिएंटल क्या बन गया, प्रॉपर नाउन बन गया। तो इस तरह से प्रॉपर नाउन अगर आप देखते हैं तो वो किसी चीज का नेम होता है। आप किसी चीज को नेम दे देते हो तो वो प्रॉपर नाउन बन जाता है। बहुत सिंपल है आपको पहचानने का, जिसका पर्टिकुलर कोई नेम आ जाता है, पर्सन किसी चीज का अलग से स्पेशल, उसको अलग दिखाने के लिए अगर कोई नेम यूज कर रहे हो तो वो प्रॉपर नाउन ही है, ठीक है। तो ये ओके। और ये जैसे आपने इसमें देखा आई नो रमेश,
ही लिव्स विद सुरेश, तो यहाँ रमेश, वैसे तो रमेश कोई मैन है लेकिन यहाँ उनका एक नाम है इसलिए प्रॉपर नाउन है। दे हैव ए मंकी, ठीक है, यहाँ मंकी क्या है, मंकी यहाँ प्रॉपर नाउन नहीं है, यहाँ कॉमन नाउन है, लेकिन हमने यहाँ उनको एक नाम दे दिया बाबू, बाबू नाम दे दिया तो वो बन गया प्रॉपर नाउन। आई हैव ए फैन, आई हैव मेनी फैंस, मेरे पास बहुत सारे फैन है, बट द ओरिएंटल फैन इज वेरी गुड, तो यहाँ ओरिएंटल फैन ने जैसे नाम दे दिया इसलिए तो ये बन गया प्रॉपर नाउन। इस तरह से ये प्रॉपर नाउन की बहुत सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है, और आप इसे बहुत आसानी से पहचान सकते हो। इसके बाद आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपको आएंगे। नाउन कंप्लीट करवाने के बाद में कुछ एक्सरसाइज करवाऊंगा, उसमें आपको और भी अच्छे क्वेश्चंस एक्सरसाइज लेके आऊंगा जिसमें आपको और भी ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि किसी चीज को सिखाने के लिए पहले उसका बेस सिखाया जाता है, उसके बाद अगर आप उसे स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, आप जैसे कोई भी टॉपिक पढ़ते हो पहले आप उसे बेस से उठाइए और बेस से ही पढ़िए, उसके बाद अगर आप चाहते हो कि इसमें मुझे बहुत ज्यादा मतलब मास्टर हासिल करना है या बहुत ज्यादा इस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करना है, तो उसकी एक्सरसाइज, जितनी एक्सरसाइज निकालोगे उतने आपके दिमाग में अलग अलग क्वेश्चंस आएंगे और फिर आप उसे फाइंड आउट करोगे और उस क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। इसलिए ये इनका डेफिनेशन है प्रॉपर नाउन, और हम नाउन कंप्लीट करने के बाद उनकी कुछ एक्सरसाइज करेंगे जिससे आपको और भी हेल्प मिलेगी। तो प्रॉपर नाउन ये था। अब हम कॉमन नाउन की बात कर लेते हैं। हमारा जो सेकंड पार्ट है, सेकंड जो इसका है वो है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, नाम ही कॉमन है, कोई चीज कॉमन कब, कॉमन वर्ड कब यूज करते हैं? कॉमन वर्ड हम जब यूज करते हैं जब सारी चीजें एक जैसी, उसको एक कॉमन नेम दे दिया जाए। एक जैसी दिखने वाली चीजों को एक कॉमन नेम दे दिया जाए। जैसे हम हैं, हमारे 2 हाथ है, 2 पैर है, एक सिर है, हम एक जैसे दिखने वाले हैं तो हमें कॉमन नाम दे दिया ह्यूमन, ठीक है, मैन, वुमेन, ठीक है। जैसे और जो ये फैन है, इसके आप देख रहे हो कि इसके 3 ही अलग अलग बने हुए हैं, ताड़ियां लगी हुई है, ये लगा हुआ, घूम रहा, हवा दे रहे हैं, ऐसे दिखने वाले हैं 4-5 लगे हुए हैं। इन 4-5 को सेम को देख के हमने एक नेम दे दिया कॉमन, कॉमन नेम दे दिया फैन, ये भी फैन, ये भी फैन। तो एक कॉमन नेम यानी एक ही क्लास, एक ही जैसे दिखने वाले, एक ही जैसे क्वालिटी वाले अगर कोई चीज हो और वो एक जैसे दिखते हो तो उनको कॉमन नाम देते हैं। तो इट टेल्स अबाउट सेम क्लास और सेम काइंड, सेम काइंड एंड क्लास। यानी अगर आप इसको वैसे, इसका बहुत लंबा लिख, लेकिन यहां सेम काइंड और सेम क्लास, एक ही वर्ग के, एक ही टाइप की अगर कोई चीज होती है तो उसे आप क्या कह सकते हो? उसे आप कॉमन नाउन कह सकते हो। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। जैसे हमने दिया ए डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। अब आप इसमें बात करो, ए डॉग, डॉग एक फेथफुल एनिमल है। जितने भी एनिमल है उनमें डॉग को हमने फेथफुल माना। इसका मतलब हमने एक ही डॉग को थोड़ी माना, जितने भी डॉग है सबको हमने फेथफुल माना। क्यों? क्योंकि उनकी क्लास एक ही है। कितने एनिमल है? डॉग है, काऊ है, गोट है, ठीक है, लेकिन हमने उनमें डॉग को ही माना और एक ही डॉग को नहीं माना। यहां इसका मतलब ये नहीं कि एक ही कुत्ता, यहां मतलब एक डॉग का मतलब है इट्स टॉक अबाउट ऑल कम्युनिटी ऑफ डॉग। ये बात कर रहा है ऑल कम्युनिटी ऑफ डॉग, यानी डॉग का पूरा समुदाय। ये डॉग यहां सिर्फ एक कुत्ते को नहीं कर रहा है, यहां ये फेथफुल एनिमल का, ये डॉग का मतलब जितने भी डॉग है सारे फेथफुल है। और ये कॉमन वर्ड, एक कॉमन वर्ड यूज कर लिया डॉग, जितने भी डॉग है उनके लिए, और ये इसलिए ये बन गया कॉमन नाउन, ठीक है। इसके साथ में एनिमल भी आप कॉमन नाउन में ले सकते हो। क्यों? क्योंकि जितने भी जो 4 टांग वाले जो है जानवर है, जैसे हम ह्यूमन है, ठीक है, बोल सकते हैं, ठीक है, समझ सकते हैं, हमारे पास दिमाग है, और एक जो दूसरी प्रजाति है जिसको हम एनिमल कहते हैं, ठीक है, वो हमारे साथ तो रह सकता है लेकिन उनमें इतनी इंटेलिजेंस नहीं है,
ठीक है, वो हम पे डिपेंड रहते हैं, इसलिए हमने उनको एक नाम दे दिया एनिमल, जिसके 4 टांगे होती है, एक पूंछ होती है, ठीक है, और इसके अलावा वो हमारे साथ रह सकते हैं लेकिन हमारी जितनी इंटेलिजेंस नहीं होती, तो ये भी आप कॉमन नाउन भी कह सकते हो। क्योंकि जितने भी वो 4 टांग वाले जानवर उनको आप एनिमल कह सकते हो, वो भी एनिमल, ये भी एनिमल, ये भी एनिमल, तो ये भी एक कॉमन नाउन हो गया। अगर उस एनिमल को कोई वैसे स्पेशल नेम दे दिया जाए, ठीक है, अगर इसे गोट कहेंगे तो भी कॉमन ही रहेगा, क्योंकि गोट भी बहुत सारी है, उन गोट में उनको एक को नाम दे दिया जाए, जैसे बचपन में एक स्टोरी पढ़ते थे कि चांदनी, एक गोट का नाम चांदनी था, अगर उसको नाम चांदनी दे दिया तो वो प्रॉपर नाउन बन जाएगा, और वैसे गोट है तो वो कॉमन नाउन है, ठीक है। गाय होती है, काऊ होती है, तो काऊ जो होती है, सब काऊ, अगर वो काऊ है तो वो कॉमन नाउन है, उस काऊ को अगर हमने नाम दे दिया, आजकल जैसे वो हिंदी में स्टोरी आती थी, लक्ष्मी नाम दे देते थे मुंशी प्रेमचंद की, तो जैसे ही किसी को स्पेशल नेम दे दिया तो वो प्रॉपर नाउन बन गया। तो यहाँ कॉमन नाउन में डॉग इज फेथफुल एनिमल, ठीक है, यानी ये किसी स्टूडेंट, देयर, जैसे स्टूडेंट्स आर रीडिंग स्टूडेंट्स आर रीडिंग देयर बुक्स, अपनी अपनी बुक्स पढ़ रहे हैं। तो इसमें अगर आप कहो कि कॉमन नाउन आइडेंटिफाई करो तो आपको स्टूडेंट्स कॉमन नाउन मिलेगा और बुक्स भी कॉमन नाउन ही मिलेगा। क्यों? स्टूडेंट्स और बुक दोनों कॉमन नाउन कैसे हैं? आप देखोगे तो स्टूडेंट्स और बुक दोनों कौन, क्यों? स्टूडेंट्स यानी जितने भी, जैसे आप इतने बैठे हो, आप मैं सबको स्टूडेंट कह सकता हूँ, ये भी स्टूडेंट है, वो भी स्टूडेंट है, वो भी स्टूडेंट है, ठीक है। और मेरे लिए आप यू ऑल आर स्टूडेंट फॉर मी, अगर मैंने किसी एक का तुम में से स्पेसिफाई नेम ले दिया तो वो प्रॉपर नाउन में चला जाएगा। वैसे मैं स्टूडेंट कह रहा हूँ, बॉय कह रहा हूँ, गर्ल्स कह रहा हूँ, तो वो कॉमन है, क्योंकि वो कॉमन है, एक कॉमन वर्ड यूज किया तुम सबके लिए, स्टूडेंट। उसके बाद बुक्स, बुक भी एक कॉमन वर्ड है, बुक के भी नेम होते हैं, हम जितनी भी बुक पढ़ते हैं उन बुक का कोई नेम होता है, टाइटल होता है, अगर उसका कोई टाइटल स्पेशल है तो वो प्रॉपर नाउन बन जाएगा। बुक कौन सी, तो उस बुक में अगर कोई नाम है कि ये बुक, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा? प्रॉपर नाउन बन जाएगा। अगर उसमें जैसे बुक, बहुत सारी बुक है, ये भी बुक है, ये भी, यानी कॉमन जो वर्ड यूज कर रहे हैं तो वो कॉमन बन जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स को आप देख रहे हो, स्टूडेंट्स है, बुक्स है, ये कॉमन है, जो कॉमन किसी चीज के लिए वर्ड यूज किया जाता है। थिंग्स, देयर आर 25 chairs in the class। अब देखो, there are 25 chairs, chairs जो वर्ड है यह है कुर्सियां। अब यहां चेयर्स रखी हुई है क्लास के अंदर, ठीक है, 25 चेयर्स है, सबको मैं चेयर ही कर रहा हूं, उधर जो पड़ी है वो भी चेयर ही है, इधर पड़ी है वो भी चेयर है, इधर भी पड़ी है वो भी चेयर है। तो ये कॉमन वर्ड जो यूज कर लिया हमने, तो ये भी कॉमन वर्ड ही है। क्यों? क्योंकि ये कॉमन वर्ड हमने यूज कर लिया। इसमें अगर आप देखो, क्लास भी नाउन ही है, इसमें कितने नाउन है, अगर आप आइडेंटिफाई करो कितने नाउन है, तो देयर आर 25 चेयर्स, ये नाउन है, और क्लास नाउन है। क्लास जो नाउन है वो आगे आएगा, क्योंकि ये ग्रुप को शो कर रहा है, तो ये कलेक्टिव नाउन में जाएगा। तो कॉमन नाउन में सिर्फ चेयर्स है, जो बहुत सारी चेयर्स है उनका एक कॉमन वर्ड यूज किया जाता है। तो इस तरह से आपने, ये है आपके सामने कॉमन नाउन है, मैंने प्रॉपर नाउन करवाया, कॉमन नाउन करवाया, बहुत सिंपल पहचानने का तरीका मैंने बता दिया आपको। सबसे पहले आप नाउन को आइडेंटिफाई कीजिए, कोई भी सेंटेंस अगर आपके सामने आता है तो सबसे पहले आप उसमें नाउन को आइडेंटिफाई कीजिए कि इसमें नाउन वर्ड कौन सा है। उनको आइडेंटिफाई करने का तरीका है कि नाउन किसी नेम ऑफ प्लेस, थिंग, पर्सन, ये यानी किसी चीज का नाम होगा, इसके अलावा क्वालिटी बताएगा, ठीक है, और उसके बाद भी दूसरा स्ट्रक्चर के हिसाब से, अगर आप नाउन को पहचानते हो तो स्ट्रक्चर के हिसाब से नाउन ज्यादातर सब्जेक्ट की जगह आता है,
ऑब्जेक्ट की जगह आता है, या फिर पजेसिव जो एडजेक्टिव होता है, या कोई आर्टिकल होता है, या कोई डिटरमिनर होता है, उसके बाद नाउन आता है, उसके बाद भी नाउन आता है। तो नाउन कई कंडीशंस में आता है, ठीक है, ज्यादा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह आता है, और उसके अलावा जो तरीके जो आगे ग्रामर आएगी उस सब में बताया जाएगा। जैसे यहाँ प्रीपोजिशन है, और ये क्या है, ये क्या है, ये प्रीपोजिशन है, और ये है आर्टिकल। तो इन दोनों के बाद भी नाउन ही आएगा, प्रीपोजिशन के बाद भी नाउन ही आएगा, क्योंकि पोजीशन, प्रीपोजिशन का नाम प्रीपोजिशन है, वो पोजीशन बताता है। पोजीशन किसी चीज की तो बताएगा, किसी प्लेस की तो बताएगा, ठीक है। और इसके अलावा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह, और या फिर जो पजेसिव जो होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, यानी पजेसिव मतलब कोई चीज रखता है, तो कोई चीज रखने वाला भी तो नाउन ही होगा या प्रोनाउन होगा, तो यहाँ नाउन प्रोनाउन यूज होते हैं। तो इस तरह से ये तरीके हैं जो आप इसमें किसी भी सेंटेंस में कौन सा नाउन है और नाउन कौन सा वर्ड है और किस टाइप का नाउन है, ये सब पहचान सकते हो। तो बहुत आसान है, कॉमन नाउन और ये आपका प्रॉपर नाउन। तो ये आपने देखा। अब अगला जो हमारा टॉपिक है, अगला जो पॉइंट है वो है कलेक्टिव नाउन। सेंटेंस में, सेंटेंस के अंदर जो रूल्स है, जैसे पता नाउन और प्रोनाउन की जगह या डिटरमिनर के बाद, आर्टिकल के बाद आता है, और प्रीपोजिशन के बाद भी आता है। तो हमारा थर्ड जो है वो है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, इट टेल्स अबाउट अ ग्रुप। ये ग्रुप के बारे में बताता है, और उस ग्रुप का दैट हैज ए नेम, ग्रुप का कोई नेम होता है, ठीक है। ये किसी ग्रुप के, जो ग्रुप होता है उसका एक नेम होता है, और दैट आप कह सकते हो दैट हैज ए नेम, और उस ग्रुप का कोई नेम रख दिया जाता है, ठीक है। जैसे आर्मी, एग्जाम्पल जैसे हमने देखा आर्मी, तो आर्मी आप जैसे यहां लिख देते हैं आर्मी, आप ऐसे लिख सकते हो माई अंकल इज इन आर्मी, माई अंकल इज इन आर्मी। अब आप वही है, इसमें आप नाउन पहचानोगे तो आपको सबसे पहले अंकल नाउन मिलेगा और आर्मी मिलेगा। अंकल जो नाउन है वो हमने पढ़ चुके, वो कॉमन नाउन है। क्यों? क्योंकि आप जितने भी अंकल उनको एक नाम दिया गया, आपके जो फादर के ब्रदर है उनको एक नाम दिया आपने अंकल, तो जितने भी ब्रदर वो सारे अंकल ही है, ठीक है। उसके बाद आर्मी, ये आपका कलेक्टिव नाउन है। ये कलेक्टिव नाउन है। ये कलेक्टिव नाउन क्यों है? क्योंकि आर्मी कोई एक व्यक्ति नहीं है, आर्मी कोई प्लेस नहीं है, आर्मी कोई थिंक नहीं है। आर्मी एक नाम है जिसमें बहुत सारे सोल्जर होते हैं, बहुत सारे सोल्जर का एक ग्रुप होता है और उस ग्रुप को नाम दिया जाता है आर्मी, ठीक है। माई या आई लिव विद माई फैमिली, आई लिव विथ माई फैमिली। अगर आप वैसे बात की जाए कि इसमें आप नाउन आइडेंटिफाई करो तो आपको आई है, आई नाउन नहीं है, ये प्रोनाउन है, ठीक है। लिव विथ सिर्फ आपको नाउन, इसमें एक ही वर्ड मिल रहा है, वो है फैमिली। और फैमिली वैसे क्यों? फैमिली में क्या होता है? फैमिली कोई पर्सन नहीं है, फैमिली कोई व्यक्ति नहीं है, फैमिली कोई ग्रुप है फैमिली, ठीक है। फैमिली क्या है? जिसमें बहुत सारे मेंबर होते हैं। जैसे हमारे घर में हम इतने मेंबर हैं, 4 मेंबर, 5 मेंबर्स है, अलग अलग मेंबर्स है। उन सब मेंबर्स को, जिसमें हमारे मदर फादर, हमारे पापा मम्मी, हमारे ब्रदर सिस्टर और कई हमारे ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर भी आ जाते हैं, उन सबको मिलके एक नेम दिया है जिसको कहते हैं फैमिली, और ये है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, ठीक है। उसके अलावा जो भी ग्रुप, और भी जो ग्रुप है उनका जो नाम है, जैसे ग्रुप केटल के ग्रुप है, ठीक है, बैंड है, क्राउड है,
ठीक है, बहुत सारे लोगों की जो भीड़ है उसको क्राउड कहते हैं, ठीक है। और पीपल, लोगों का बहुत सारा ग्रुप है, और इसके लिए बहुत सारे जो वर्ड्स अलग बने हुए, हर ग्रुप का कोई ना कोई नाम है। एनिमल के जितने भी ग्रुप है उनका अलग अलग नाम है, और जो भी ग्रुप है उन सबका नाम है, और उन ग्रुप को जो नाम दिया गया है वो सारे कलेक्टिव नाउन में ही आते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं, आर्मी हो गया, फैमिली हो गया, ठीक है। अब द क्राउड वन मिनट, I saw a crowd in the temple. I saw a crowd, मैंने बहुत भीड़ देखी। अब भीड़ जो देखी, वैसे तो ये एक के साथ आ रहा है, लेकिन भीड़ कोई एक व्यक्ति से नहीं होती। एक व्यक्ति अगर जा रहा है तो वो भीड़ नहीं है, भीड़ में लोगों का एक ग्रुप होता है, और ग्रुप होता है इसलिए वो कलेक्टिव नाउन है। तो इसमें अगर आप नाउन को आइडेंटिफाई करें तो टेम्पल भी नाउन है और क्राउड भी नाउन है। तो क्राउड एक भीड़ है तो इसको आप कलेक्टिव कह सकते हो, ठीक है। क्राउड एक भीड़ जिसको कलेक्टिव नाउन कहते हो आप, क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, और उन लोगों की एक भीड़ है, उनको हमने क्राउड नेम दे दिया। टेम्पल जो है ये कॉमन नाउन है, ये कलेक्टिव नाउन नहीं है, ये कॉमन नाउन है। क्यों? क्योंकि टेम्पल है वो एक प्लेस का नेम है, और वो कोई स्पेशल प्लेस का नेम नहीं है। जो भी धार्मिक स्थल है, जैसे अलग अलग बने हुए, उन धार्मिक स्थल को आप, हिंदुओं का जो भी धार्मिक स्थल है उनको आप टेम्पल कह सकते हो। वो चाहे किसी भी देवता का हो, चाहे किसी भी गॉड का हो, वो टेम्पल है। उसको आप चाहे आप हनुमान जी का, वो भी टेम्पल है, शिव जी का, वो भी टेम्पल है। तो वो एक कॉमन नेम हो गया, इसलिए ये क्या है? टेम्पल है, कॉमन नेम नाउन है, और क्राउड कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन में बहुत सारे आते हैं, जो ग्रुप आते हैं, जिनके नाम आपको बाद में और बताए जाएंगे, ठीक है। उसमें जितने भी ग्रुप है, एनिमल्स के बहुत सारे ग्रुप होते हैं, ठीक है, और इंसेक्ट्स के ग्रुप होते हैं। जैसे बैंड का ग्रुप, बैंड होता है, बैंड क्या होता है? बजाने वाला ग्रुप होता है, और जो इनके नेम होते हैं वो सारे कलेक्टिव नाउन में ही आते हैं। तो आज हमने 3 नाउन देखे, जिसमें आपने प्रॉपर नाउन देखा, कॉमन देखा और कलेक्टिव नाउन देखा, जो हमने सेंटेंस में कैसे यूज किए जाते हैं डेफिनेशन के साथ, और हमने सेंटेंस के साथ देखा। सेंटेंस के साथ देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके एग्जाम में सेंटेंस ही आते हैं, और उस सेंटेंस में ही आपको नाउन को आइडेंटिफाई करना होता है, और फिर उसकी टाइप को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल की क्लास में बाकी के जो 3 बचे हुए जो नाउन है वो आपको करवा देंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरी क्लास देखते रहिए। मैं आपको बहुत ही बेस्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ, और आगे भी आपको बहुत अच्छी तरह से सिखाया जाएगा। और उसके बाद हम सीधा एग्जाम्पल या जो सेंटेंस जो एग्जाम में आते हैं उन सबको एक्सरसाइज को हिट करेंगे। जैसे ये टॉपिक कंप्लीट होगा उसके बाद इनकी एक्सरसाइज करेंगे, और उस एक्सरसाइज में मैं आपको रीजन के साथ बताऊंगा कि ये जो क्वेश्चन है, यानी यहाँ पे ये वर्ड क्यों आया, दूसरे वर्ड क्यों नहीं आए, वो क्यों आया। अगर आप रीजन के साथ कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं या क्वेश्चन कर रहे हैं तो 100% श्योर है कि वो गलत नहीं होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आपने मेरी क्लास देखी, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।